अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद यानी 1948 से लेकर आज 2023 चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है या जो सियासतदानों के जो करतूत थे, सियासतदानों ने जो काम किए वो आपके सामने पेश करूंगा। एक आर्टिकल के अंदर है, एक बड़े जबरदस्त किस्म का आर्टिकल है जिसमें सारी चीजों को बड़े ही बेहतरीन अंदाज से तराश कर और निखार कर बेहतरीन अंदाज से लिखा गया है। यह आर्टिकल मतीउल्लाह जान साहब का है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और माजी के सारे किस्सों को एक आर्टिकल के अंदर सांचा है। आपके सामने पेश करता हूं। सियासतदानों से उन्होंने 17 सवाल किए हैं और क्या सियासतदानों के अंदर ये जुर्रत है कि वो इस पे अमल करें। ये जो 17 सवाल हैं उन पे अमल करें। इमरान खान समेत पाकिस्तान के अंदर जो भी बड़ी पार्टीज के सियासी लीडरान हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान समेत यानी तमाम सियासतदानों से ये 17 सवाल किए मतीउल्लाह जान साहब ने। आपके सामने रखता हूं। आर्टिकल तो बहुत लंबा है और आर्टिकल के अंदर मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, अदलिया के रोल के हवाले से, पार्लियामेंट के रोल के हवाले से और जो सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम, सियासी सूरत हाल का बिगाड़ और पाकिस्तान के जो 3 सतून और बशमूल चौथे सतून मीडिया के आपके सामने रखता हूं। जो मतीउल्लाह जान साहब ने 4 सतून जो पाकिस्तान के हैं, मेन 4 सतून, उनका भी जिक्र किया है, यानी अदलिया, पार्लियामेंट और हुकूमत के साथ साथ आजाद मीडिया के रोल के ऊपर भी बात की है। बहुत बड़ा तवील ये आर्टिकल है, लेकिन मैं आपके सामने वो 17 सवाल रखना चाहता हूं। उन 17 सवालों के बाद भी आपके पास भी अगर कोई सियासतदान इलेक्शन के दौरान वोट मांगने आए तो उनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि वो आपको जवाब दे पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जवाब दे पाएंगे। ये आपके सामने रखता हूं, ये देखिए आप। क्या आप एस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के मुखालिफ हैं, वगैरह वगैरह। बल्कि ये वो सवाल हैं जिनके जवाब या उन पर खामोशी से उन सियासी जमातों और या उनके लीडरान के दावों की सच्चाई या उनकी मुनाफकत अयां हो जाएगी। इन सवालों के जवाब आईन पाकिस्तान में मौजूद है, मगर सियासी लीडरों की तरफ से इन सवालों के जवाब से ये वाज़ेह हो जाएगा कि सियासती टावर के फ्लैट बालकान टावर की इंतजामिया एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर मंजूर शुदा नक्शे के हर खिलाफ तजावुजात के जरिए किराएदारों को उस टावर के मलबे के ढेर में दफनाएगी या नहीं। पहला सवाल, क्या आपकी जमात जनरल मुशर्रफ के बाद से आज तक सियासी हुकूमतों के खिलाफ साजिश में मुलविस जर्नलों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेगी। दूसरा सवाल, क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ आईन पाकिस्तान या आर्मी एक्ट के तहत सियासी इंजीनियरिंग के इल्जाम पर मुकदमा चलाया जाएगा। तीसरा सवाल, क्या आपका वजीर दिफा आर्मी, एयरफोर्स व नेवी सरबराहान को अपने दफ्तर में तलब कर सकेगा। चौथा सवाल, क्या ISPR की जगह वजारत दिफा के ऐसे तर्जुमान दफ्तर का कयाम अमल में लाया जाएगा जिसमें तीनों अफवाज की अपनी अपनी नुमाइंदगी बावर्दी तर्जुमानों और वजारत दिफा की तर्जुमानी एक सिविलियन तर्जुमान के जरिए हो। पांचवा सवाल, क्या ISI का सरबराह कोई सिविलियन या एयरफोर्स व नेवी से तैनात किया जाएगा। छठा सवाल, क्या आपकी जमात या हुकूमत कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में तलबा यूनियन फौरी तौर पर बहाल करेगी। सातवां सवाल, क्या फौज को कारोबारी इदारों से मुकम्मल तौर पर अलग करके इन इदारों का सिविलियन सरबराह मुकर्रर करके इन इदारों का मुफस्सल ऑडिट कराया जाएगा। आठवां सवाल, क्या अभी तक खुफिया रखी जाने वाली तमाम अदालती कमीशनों की रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, जिनमें हमदुर रहमान कमीशन, हयातुल्लाह खान कमीशन, हामिद मीर कमीशन और अशर शरीफ शहीद की JIT की रिपोर्टें शामिल हैं। 9, क्या दिफाई बजट को मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट इन कैमरा ही सही के सामने रखा जाएगा और फौज के इदारों की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी इन कैमरा ही सही के सामने रखी जाएगी। 10, क्या तमाम अखबारात और टीवी चैनलों की अशात के दुरुस्त आदाद और शुमार पब्लिक करके हुकूमती इश्तेहारात की अदायगी को शफाफ बनाया जाएगा। 11वां सवाल, क्या तमाम सरकारी इदारों में रिटायर्ड सिविल और फौजी अफसरान को बाद रिटायरमेंट दोबारा नौकरी या मुलाजमत में तोसी देने पर पाबंदी लगाई जाएगी। 12वां सवाल,
क्या तमाम सिविलियन इदारों से फौज के हाजिर सर्विसेज या कोटे के अफसरान को वापस भेजा जाएगा? 13वां सवाल, क्या शहरियों को लापता करने वाले रियासती एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन अफराद को बाजियाब कराया जाएगा? 14वां सवाल, क्या गुज़िश्ता 7 साल के दौरान अदालती इंजीनियरिंग में मुलविस जजों के खिलाफ जुडिशल काउंसिल से इंक्वायरी करवा के जवाबदेह बनाया जाएगा? 15वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट में जजों की ताइनाती के लिए सेनाटी के उसूल पर अमल किया जाएगा? 16वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो अख्तियार मुतल्लिक पार्लियामेंट के मुअत्तल शुदा कानून को बहाल किया जाएगा? 17वां सवाल, क्या पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों और उनकी कायमा कमेटियों की कार्रवाई को बराह रास्त टीवी पर दिखाया जाएगा? ये वो 17 सवाल हैं जो मतीउल्लाह जान के आर्टिकल उन्होंने लिखा है कि आइन से वफादारी का आसान टेस्ट। उन्होंने आइन से वफादारी के मुतल्लिक ये आर्टिकल लिखा है। ये आइन से वफादारी का हलफ लेने वाले वो तमाम अरकान जो पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के साथ साथ ये जो 3 सुतून है हमारे, यानी अदलिया, पार्लियामेंट और हुकूमत, इनके जो अंदर लोग बैठे हुए, उन्होंने आइन से वफादारी का हलफ लिया है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये आइन का हलफ तो लेते हैं, आइन से वफादारी का हलफ तो उठाते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ उस पर अमल दरामद नहीं करवाते। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद फौरी 1948 से लेकर आज 2023 तक ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और वो किरदार अपनी मनमानी करते हुए चले आ रहे हैं और आइन को अपने पांव तले रोंदा है। आइन को पांव तले रोंदने की वजह से आज पाकिस्तान का ये हशर नशर है। तो मतीउल्लाह जान साहब ने इस आर्टिकल के अंदर तमाम वो सारी चीजों को बड़े ही बेहतरीन अंदाज से सांचा है, बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखा है। हर एक चीज पे वाज़े नजर डालिए और ये खास करके जो ये 17 सवाल किए हैं उन तमाम सियासी लीडरान से जो हुकूमत के ख्वाहिशमंद हैं या आने वाली हुकूमत बनाने के वो ख्वाहिशमंद हैं, उन सबसे ये किए हैं और अवाम को कहा है कि ये 17 सवाल आप उनसे पूछेगा। तो मैंने आपके सामने ये मतीउल्लाह जान साहब का आर्टिकल रखा है और उस आर्टिकल के अंदर ये जो 17 सवाल मैंने आपके सामने रखे, इस पे आप भी गौर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।